वीकली चार्ट पर बना है। डेली चार्ट पर भी हम देख रहे हैं वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी बनना शुरू हो चुकी है, तो यहाँ एक बढ़िया ब्रेकआउट मुझे लगता है देखने को नजर आ सकता है। 1624 पर इस समय स्पॉट लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1610 का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 1680 1700 रुपए तक की ट्रेजेक्टरी मैं समझता हूँ एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ये जरा टिकर टीम को अलर्ट करते हैं, जरा बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई चलाइए। ज़बरदस्त मूव, इनफैक्ट 43,515 क्रॉस किया और अब 43,530 का फ्रेश ऑल टाइम हाई, और इनफैक्ट यहाँ पर भी अभी रुक नहीं रहा है। और हर्षिता जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक बार ये क्रॉस होगा उसके बाद देखेंगे कि वो जो कॉल राइटिंग हुई है स्पेशली निफ्टी पर भी अगर इसका इम्पैक्ट आता है। कि बात करते करते 43,530, अब वो जो 43,600 का कॉल राइटर 43,540 बैंक निफ्टी पर, और ये होता है नए हाई लगाने का एक एल्गो इम्पैक्ट 43,550। ये देखिए, ये बात करते करते ये टिक्स हो रही है। इसके लिए ये जो लेवल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होते हैं। जो कई लोग पूछते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या होती है। इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि जिसने भी शॉर्ट किया होता है वो इस लेवल को एक स्टॉप लॉस बना के रखे होता है, और उसके बाद जब वो क्रॉस होता है तो धीरे धीरे सबके स्टॉप लॉस लगते हैं, और ये एक के बाद ये भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। अब ये जब स्टॉप लॉसेस लगने बंद हो जाएंगे तब एक बार के लिए बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अभी तो वो एक ज़बरदस्त वन वे मूव 40, और आज एक्सपायरी है 43,555। हैरानी नहीं होगी मुझे अगर ये कुछ स्पेशल करने के मूड में हो आज बैंक निफ्टी का। 43,600 700 की ट्रेजेक्ट्री भी दिखा दे शायद, एकदम पॉसिबल है। गाबा जी, गुड आफ्टरनून। पूरा का पूरा बैंक स्पेसिफिक डे आज, आप इसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपकी कॉल क्या होगी? बिल्कुल, बैंक बहुत अच्छा मोमेंटम है। जो मोमेंटम हमने लास्ट 10 मिनट से देखा है, अमेजिंग। वेल, स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसे मैंने बैंकिंग क्षेत्र से निकाला है। मुझे इस वक्त अच्छा लगता है एचडीएफसी बैंक, ट्रेड कर रहा है 1625 में। इसमें हायर टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है। मेरा इसका टेक्निकल टारगेट 1640 टू 1650 नजर आता है। टॉप होगा 1610 का, 1612 का इज गुड इनफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के लिए कंसेंसस ट्रेड बनता हुआ, और आज सुबह में हम इसी का जिक्र कर रहे थे। मुझे याद है डिस्टिंक्टली अनुज आपने कहा था एक्सपायरी का दिन एचडीएफसी बैंक को वॉच करना चाहिए। पूरे दिन शांत था, लेकिन अब अचानक ये जो स्पाइक आया है तो इसका योगदान क्लियरली बढ़ता हुआ। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के वो कंट्रीब्यूटर्स एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि अब तक पीएसयू बैंकों का जलवा था, एसबीआई पार्टिसिपेट कर रहा था, एक्सिस, इंडसिंड, आईसीआईसीआई बैंक का सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी अब तक के ट्रेड में, लेकिन अब लाइमलाइट में क्लियरली एचडीएफसी बैंक आता हुआ। 150 पॉइंट का योगदान। मार्केट में क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें बोरिंग होती हैं, लेकिन बोरिंग चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो जैसे एचडीएफसी बैंक है, हर थर्सडे को आप ये नोटिस करेंगे कि अगर ट्रैक्शन आएगा तो वो बैंक निफ्टी में अगर आएगा तो इसकी वजह से आएगा। अच्छा, 43,580 बहुत मज़ेदार ये लास्ट 1.5 घंटा होने वाला है। तो मुझे लग रहा है जब मैं एंटर कर रहा था ऐसा लग रहा है चलिए ठीक है निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी में थोड़ी रैली है, लेकिन ये ये बहुत इनफैक्ट ये ट्रेंडिंग एक्सपायरी है, और मुझे लगता नहीं ये 43,600 पे भी रुकेगा। ये वो वाली एक्सपायरी जिसमें आप थोड़ा हिम्मत करके एक मूविंग ट्रेन में चलने की कोशिश करें, ये वो वाली एक्सपायरी लग रही है मुझे कि यहाँ से भी आपको आराम से 200-300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी जोड़ दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। फिलहाल 43,592 तक का हाई इसने दिखाया है अभी आपकी स्क्रीन पर। इंतजार रहेगा 43,600 का। 600 की बात करें तो निफ्टी 18,600 के ऊपर निकलता हुआ, तो इसका क्लियरली जो निफ्टी बैंक में तेजी आई है उसका कुछ असर निफ्टी में जाहिर तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी वो मजबूती देखने को मिली है। जैसे मैं डिस्क्राइब कर रही थी, निफ्टी बैंक में जोश है, जलवा है, और अब जश्न देखने को मिल रहा है। 500 पॉइंट का इजाफा क्लियरली एक विनिंग ट्रेड साबित होता हुआ। पालविया साहब, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? बैंक ही चुनेंगे या फिर कुछ और है? देखिए, बैंकिंग में तो एक अच्छा मोमेंटम बना है, एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी कवर हो गया है। तो दूसरा सेक्टर जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो फर्टिलाइजर स्पेस। कोरोमंडल इंटरनेशनल पे हमारा फोकस है। जिस तरीके से आज स्टॉक में एक मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोरोमंडल के फ्यूचर के टारगेट आना चाहिए करीब 995 से लेके 1010 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 958 के आसपास, तो कोरोमंडल पे बाय करने की सलाह है। ओके, कोरोमंडल याद रखिएगा। अभी जो मैं जिक्र कर रहा था केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में, कोरोमंडल में आज लगभग 10.2% ओआई बिल्डअप, तो एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है सीरीज के। अगर आप देखें सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में, सेकंड मतलब वीक में, दैट्स गुड।
इस बीच निफ्टी थोड़ा सा और खिसकता हुआ, निफ्टी अब 18,600 के जोन के ऊपर आ रहा है। इसीलिए मैं शुरुआत में वो HDFC ट्विंस का फैक्टर आपके स्क्रीन पे रख रहा था। तो 18,600 के ऊपर अब निफ्टी स्पॉट फ्लोट करता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आप क्या चीज करेंगे इस वक्त, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, कन्विक्शन कॉल तो बैंकिंग स्पेस से ही रहेगा और एक्सिस बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 920 925 का जो रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा इजाफा है। तो मैं समझता हूँ कि करंट लेवल्स में आपको एक्सिस बैंक में खरीदारी करनी है। 929 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 960 960 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 940 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 17 रुपए में खरीदिए, 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 25 रुपए के टारगेट से करिए। ओके, एक्सिस बैंक का पूरे पैनल का समर्पण जो है वो इस वक्त है बैंकों की तरफ, और एक्सिस बैंक याद रखिएगा एट 937.80 ये एक्सिस बैंक का करियर का नया हाई है, एट न्यू हाई एक्सिस बैंक। मीनवाइल अब मानस आपको याद होगा, मैं यहाँ पे इसलिए दोबारा एक बैंक पे लौट रहा हूँ क्योंकि ये